अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वड़ा पाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। डिफरेंट स्टाइल में आज हम वड़ा पाव तैयार करेंगे। आप बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला तैयार होता है विद ग्रीन चटनी। तो देखिए चटनी भी हमने बहुत ही मज़ेदार इसके साथ तैयार की है और ये मेरे इंडियन फ्रेंड्स के लिए है जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये मज़ेदार सी रेसिपी आज उनके लिए लेकर आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो यहाँ पर हमने 6 आलू ले लिए हैं। आलूओं को उबाल लिया था और छिलके उतार दिए थे। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून ज़ीरा। तो ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। तो देखिए ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्स हर्ब्स। इससे भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। उबले हुए आलूओं के अंदर ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद पोटैटो मैशर की मदद से अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर देते हैं। तो देखिए आलूओं को हमने अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हमने 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल में 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ज़ीरा फ्राई हो रहा है। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे और राई को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून के करीब कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था और कड़ी पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ते को भी हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कड़ी पत्ता भी इसमें फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो देखिए हरी मिर्चों को हमने कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है और हरी मिर्चों को भी हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर आलू डाल देते हैं जो हमने बॉईल करके मैश कर लिए थे मसाला लगाकर। तो देखिए सारे आलू हमने इसमें इस तरीके से ऐड कर दिए हैं और आलू को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है इस पूरे मसाले के साथ। तो हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि आलू जो हैं थोड़े से खस्ता हो जाएं और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आए आलू का। तो आलूओं को मीडियम टू लो फ्लेम पर उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक आलूओं का थोड़ा सा ब्राउन सा कलर ना हो जाए, ताकि ये खाने में बहुत ही खस्ता और मज़ेदार लगें। तो देखिए आलू को हम इस तरीके से कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा भूनते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते जाएंगे ताकि आलू नीचे ना लगें। तो इतनी देर हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। के लिए ग्रीन चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमने हरा धनिया ले लिया है, पुदीना हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए आधी गड्डी पुदीना हमने डाल दिया है ब्लेंडर जग में और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया 1 गड्डी। 2 अदद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तो देखिए एक हरी मिर्ची और एक रेड मिर्च है जिसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और 2 हमने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी हैं और यहाँ पर हमने एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी। तो देखिए प्याज को हमने धोकर छीलकर इस तरीके से ऐड कर दिया है रफली काट कर। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा यानी पिसा हुआ नारियल हम इसमें ऐड करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा और बहुत मज़ेदार हमारी ये चटनी बनने वाली है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ अनारदाना। तो देखिए हमने अनारदाने को हावन दस्ते में कूट लिया था। तो अनारदाना हमने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें इमली का रस ऐड कर देंगे और इसको हम ब्लेंडर में बहुत अच्छे तरीके से पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पीस लेते हैं। इस मज़ेदार सी ग्रीन चटनी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसके बगैर वड़ा पाव बिल्कुल अधूरा है। तो ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस चटनी को आप बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चाट के साथ, दही बड़ों के साथ, छोलों के साथ, सैंडविचेस में, गोलगप्पों के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे बन भी तैयार हैं। बन को हम छुरी की मदद से कट कर लेते हैं। तो ये हम हेल्दी इस तरीके से बनाएंगे कि हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इसी तरीके से इसको सिंपल तरीके से तैयार करेंगे जो ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बन को कट कर लिया है
दोनों बन को हमने छुरी की मदद से इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इनको सेक लेते हैं। तो देखिए तवे पे हमने दोनों बन अच्छे तरीके से सेक लिए थे और थोड़े से क्रिस्पी कर लिए थे। अब ये जो हमारी मज़ेदार ग्रीन चटनी है ये हम इन बन के ऊपर अप्लाई करेंगे और इनके ऊपर इस तरीके से भर के लगा देंगे, जिससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा और हमारे वड़ा पाव बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी हम आपको रेसिपी तैयार करके दे रहे हैं जो हेल्दी भी है। तो इसको हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, ये ऐसे ही खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। हमने आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया था, तो आलू भी हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। ये आलू का मिक्सचर भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। तो चलिए अब हम इसको बन के ऊपर रख देते हैं। तो देखिए खूब सारा सा आलू हम इस तरीके से बन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे तो वैसे ही बर्गर, बन कबाब और इन चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये रख कर दे सकते हैं और टी टाइम में आप इसको खा सकते हैं, डिनर में भी आप इसको खा सकते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से बन को रख देते हैं आलू के ऊपर और इसको कट कर लेते हैं। और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो वड़ा पाव है या हमारा जो बर्गर है या हमारा बन है आलू का, ये कैसा तैयार हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको चटनी के अंदर इस तरीके से डिप करके हम इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार हमारा टेस्टी बर्गर, वड़ा पाव या आप इसको बन कबाब भी कह सकते हैं। तो देखिए ये मेरे इंडियन फ्रेंड्स के लिए है जो इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।